बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2.9 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने पिछले लेक्चर में कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। हमने इस फंक्शन के लिए 0 से 2 पाई के दरमियान 0 से 2 पाई के दरमियान में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ निकालनी है। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ इन द इंटरवल 0 to 360 इज इक्वल टू 2 पाई। तो वही जो पिछले क्वेश्चंस में हमने तरीका किया था वही हम करेंगे। साइन एक्स प्लस काज ऑफ एक्स। तो हम फर्स्ट डिफरेंशियल निकालेंगे। फर्स्ट डिफरेंशियल को 0 रखेंगे, वहाँ से हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। उन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम सेकंड डिफरेंशियल में रख के चेक कर लेंगे कि अगर तो सेकंड डिफरेंशियल ग्रेटर देन 0 आया तो हम कहेंगे द फंक्शन इज़ मिनिमम एट दैट वैल्यू, और अगर एफ डबल डैश एक्स उस वैल्यू पर लेस देन 0 आता है तो हम कहेंगे फंक्शन इज़ मैक्सिमम एट दैट वैल्यू। पिछले क्वेश्चंस में ये सारा हम कर चुके हैं, ये मैंने सरसरी सा उसको रिव्यू किया है। इसका फर्स्ट डिफरेंशियल निकालेंगे, उसको 0 पुट करेंगे, वहाँ से हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स हम निकाल लेंगे। इसको डिफरेंशियल किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है काज ऑफ एक्स, और काज का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन। डिफरेंशिएट कर लिया इसको 0 रखें। फर्स्ट डिफरेंशियल निकाला, उसको 0 रखा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ निकालने के लिए। तो जब इसको 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा काज एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। साइन एक्स को उठा के उधर ले गए तो ये हो गया साइन एक्स, उधर जाके पॉजिटिव हो गया। काज को भी उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा साइन एक्स ओवर काज एक्स इज इक्वल टू 1। ये काज उधर चला गया तो इधर 1 रह गया। ये बन गया टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 1। अब अगर हम टेंजेंट को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो टेंजेंट इनवर्स 145 होता है। हमने टेंजेंट की वैल्यू है पॉजिटिव। ये हमने पिछले बुक में फर्स्ट ईयर की बुक में 14वें चैप्टर में ये पढ़ा हुआ है हमने कि कैसे वैल्यूज़ निकालते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट हैं, तो इसकी जो वैल्यू आती है रेफरेंस एंगल है इसका टेंजेंट पॉजिटिव है इस क्वाड्रेंट में, पहले में और तीसरे में। हम पहले क्वाड्रेंट में और तीसरे क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यूज़ निकाल लेंगे और उसी पे हम इसके मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स मालूम कर लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट इनवर्स 1, टेंजेंट इनवर्स 1 जो है वो 45 डिग्री के इक्वल होता है। तो एक तो वैल्यू हमें एक्स की ये मिल गई 45 डिग्री, या पाई/4 उसको लिख लें। एक वैल्यू ये आ गई। एक वैल्यू हमने इसकी निकालनी है थर्ड क्वाड्रेंट में, और 14 चैप्टर में हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि ये कैसे निकालते हैं। ये 2 पाई से आगे है और 390 से पीछे है, ये इस क्वाड्रेंट में। तो हम ये रेफरेंस एंगल 390, यहाँ पर 390 है, इस क्वाड्रेंट में हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 390 से हम ये रेफरेंस एंगल माइनस कर देंगे तो हमें इस क्वाड्रेंट में भी एक वैल्यू ऐसी मिल जाएगी जिस पर टेंजेंट 1 होता है। 4 इसका एलसीएम आ सकता है, तो ये आ गया हमारे पास 6 पाई माइनस पाई 5 पाई/4। तो इस क्वाड्रेंट में हमें 5 पाई/4 भी एक वैल्यू मिल गई है। तो हमने 0 से 2 पाई के दरमियान इसकी एक्स की 2 वैल्यूज़ निकालनी है। एक निकाला हमने 45 डिग्रीज पाई/4 और एक मिला है हमें 5 पाई/4। तो इन 2 वैल्यूज़ पर हम इसको चेक कर लेंगे इसका मैक्सिमम और मिनिमम। फर्स्ट डिफरेंशियल निकाला, फर्स्ट डिफरेंशियल को 0 रखा, वहाँ से हमें एक्स की ये 2 वैल्यूज़ मिली, और हमारी डोमेन है सिर्फ 0 से 2 पाई। हमने 0 से 2 पाई के दरमियान में 2 वैल्यूज़ ऐसी मालूम कर ली हैं जो हम यहाँ पर रखें, एक्स की जगह पर रखें। टेंजेंट 45 पे 1 है, टेंजेंट 545 पे भी 1 है। तो हम इन्हीं पे इनको चेक कर लेंगे। अब चेक करने के लिए इन क्रिटिकल पॉइंट्स को सेकंड डिफरेंशियल में पुट करेंगे। सेकंड डिफरेंशियल निकाल लें। फर्स्ट डिफरेंशियल ये निकाला हुआ है, सेकंड डिफरेंशियल इसका हो जाएगा काज का माइनस साइन एक्स और साइन का काज एक्स, ये चीज़ आ गई। सेकंड डिफरेंशियल में इनको पुट करें बारी बारी। पुट एक्स इज इक्वल टू पाई/4। तो एक्स जगह पर इसमें पाई/4 रखा। सेकंड डिफरेंशियल हमने मालूम कर लिया पाई/4 पर, जिधर जिधर एक्स है वहाँ पर पाई/4 पुट कर दिया। माइनस साइन ऑफ पाई/4 माइनस काज ऑफ पाई/4। साइन पाई/4 पे 1/√2 होता है, काज भी पाई/4 पे 1/√2 होता है। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2/√2, यानी एफ डबल डैश एट पाई/4 ये आ गया हमारे पास -2/√2। तो सेकंड डिफरेंशियल जो है इस वैल्यू को रखने से नेगेटिव आंसर दे रहा है। मज़ीद अगर इसको करना चाहें तो रैशनलाइज कर लें। रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा -2/√2, इनको मल्टीप्लाई किया और नीचे ये 2 ये कट गया इसके साथ। तो सेकंड डिफरेंशियल पाई/4 पर आ गया -√2। तो देखें सेकंड डिफरेंशियल इस वैल्यू को पुट करने से नेगेटिव आया है। सेकंड डिफरेंशियल एट पाई/4 is less than 0, so the function is maximum
एट x इज इक्वल टू पाई बाई फोर, x इज इक्वल टू पाई बाई फोर पर ये दिया गया फंक्शन मैक्सिमम है। अब हमने अगर मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है तो x इज इक्वल टू पाई बाई फोर को अपने असल फंक्शन में इसमें 1 में पुट कर दें, इसको नंबर 1 कह लें, इसको उठा के यहाँ पर लगा दें। पुट x इज इक्वल टू पाई बाई फोर, पुट x इज इक्वल टू पाई बाई फोर इन इक्वेशन 1 में जब इसको रखा तो f एट पाई बाई फोर इज इक्वल टू साइन पाई बाई फोर प्लस काज पाई बाई फोर हो गया। x इज इक्वल टू पाई बाई फोर को हमने इसमें असल फंक्शन में साइन x की जगह पर हमने पाई बाई फोर पुट कर दिया, तो फंक्शन की वैल्यू पाई बाई फोर पर आ जाएगी। साइन 45 पे 1/√2 होता है, काज भी 45 पे 1/√2 होता है। इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये 2/2/√2 आ जाएगा। इसको रैशनलाइज कर लें अगर तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो फंक्शन की वैल्यू आ गई पाई बाई फोर पर 2/2/2। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन जाएगा तो अंडर रूट से बाहर आ जाएंगी, तो ये √2 आ गया। एक तो हमने ये निकाल ली, बाकी अभी दूसरी वैल्यू रहती है 5 पाई बाई फोर। इसको भी सेकंड डिफरेंशियल में पुट करें। पुट x इज इक्वल टू 5 पाई बाई फोर इन f डबल डैश x। सेकंड डिफरेंशियल में इसको भी पुट कर दिया। सेकंड डिफरेंशियल हमने ये निकाला हुआ है, इसमें लगा दें इसको। सेकंड डिफरेंशियल एट 5 पाई बाई फोर, ये हो जाएगा माइनस साइन 5 पाई बाई फोर माइनस काज ऑफ 5 पाई बाई फोर। तो सेकंड डिफरेंशियल 5 पाई बाई फोर, तो इसको कैलकुलेटर से निकाल लें। 5 पाई बाई फोर 45 क्रॉस पाई बाई फोर 45 होता है, 45 क्रॉस 5 45 क्रॉस 5 225 साइन 225 पे निकाल लें, साइन 225 पे, तो ये आता है -1/√2 -1/√2। एक माइनस बाहर भी है और एक ये इसके साथ आ गया। काज भी 545 पे -1/√2 ही होता है। काज की भी वैल्यू लगा ली, साइन 45 की वैल्यू -1/√2, काज 45 की भी यही, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/√2। ये वाला भी प्लस हो गया तो 1/√2। एलसीएम लिया तो 2/√2 आ गया। इसको मज़ीद करें तो अगर रैशनलाइज कर लें, ये हो गया। ऊपर वाली रकमों को मल्टीप्लाई किया तो 2/√2 और नीचे इनको स्क्वायर करेंगे तो ये 2/√2 से बाहर आ जाएगा। तो देखिए सेकंड डिफरेंशियल पॉजिटिव आया है। सेकंड डिफरेंशियल एट 5 पाई बाई फोर इज़ ग्रेटर देन 0 आया है, तो हम कहेंगे सो द फंक्शन इज़ मिनिमम एट x इज इक्वल टू 5 पाई बाई फोर पर ये मिनिमम है। तो मिनिमम वैल्यू इसकी निकालनी है, तो इसको उठा के 1 में पुट कर दें। पुट x इज इक्वल टू 5 पाई बाई फोर इन 1, इसको उठा के अपने असल फंक्शन में साइन x प्लस काज x में रख दिया, तो जिधर जिधर x है वहाँ पर हम 5 पाई बाई फोर रख देंगे, तो ये बन जाएगा f एट 5 पाई बाई फोर। फंक्शन की वैल्यू 5 पाई बाई फोर पर साइन 5 पाई बाई फोर प्लस काज 5 पाई बाई फोर, तो इसकी वैल्यूज़ निकाल लें। 5 पाई बाई फोर साइन 5 पाई बाई फोर कैलकुलेटर से मालूम कर लें, ये होगा -1/√2 और इसकी भी वैल्यू -1/√2 आती है। एलसीएम लिया तो -2/√2 आ गया। इसको रैशनलाइज कर लें, √2 से इसको मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइड भी कर दिया, तो ये आ गया -2/√2। ये वाली दोनों मल्टीप्लाई हो गई और ये स्क्वायर होकर √2 से बाहर आ गई, तो इसकी वैल्यू आ गई -√2। तो ये हमने काम करना था इसमें। इसको दोबारा एक नज़र देख लें। इस फंक्शन को हमने मैक्सिमम मिनिमम मालूम करना था इसका 0 से 2 पाई के दरमियान। हमने फर्स्ट डिफरेंशियल निकाला, उसको 0 रखा, तो वहाँ से हमें x की दो वैल्यूज़ मिल गई 45 और 545। सेकंड डिफरेंशियल निकाला, दोनों को हमने बारी बारी इसको दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट किया। सेकंड डिफरेंशियल ने यहाँ पर माइनस आंसर दिया, तो फंक्शन मैक्सिमम होगा और उसकी वैल्यू भी हमने फंक्शन की निकाल ली वहाँ पर। इसी तरह से हमने ये दूसरी 5 पाई बाई फोर पर भी इसको मालूम कर लिया, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ हमने उसकी मालूम कर ली। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट y इज इक्वल टू log ऑफ x ओवर x इज़ मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू e। हमने ये साबित करना है कि x इज इक्वल टू e पर y इज इक्वल टू log x ओवर x मैक्सिमम है। तो सेकंड डिफरेंशियल हम इसका लेस देन 0 साबित करेंगे इस वैल्यू पर। देखें, इसका फर्स्ट डिफरेंशियल निकाल लें dy बाई dx। जैसे पिछले क्वेश्चन किए हैं इसी तरह से हम इसको करेंगे। फर्स्ट डिफरेंशियल निकाल के 0 रखेंगे, dy बाई dx निकाल लें, तो ये हो जाएगा आपके पास। क्वेश्चन फार्मूला लगा दें डिफरेंशियल का, नीचे वाले रकम का स्क्वायर v स्क्वायर
वी एज इट इज़, नीचे वाली रकम एज इट इज़, ऊपर वाली का डिफरेंशियल। log x का डिफरेंशियल हमें पता है, हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है, 1/x होता है। वी स्क्वायर वी एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ u माइनस, अब ऊपर वाली को छोड़ दिया, डिफरेंशियल ऑफ नीचे वाली वैल्यू x है तो उसका डिफरेंशियल 1 आ गया, तो x कट गया, तो ये बन गया हमारे पास 1 माइनस log ऑफ x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो हमने फर्स्ट डिफरेंशियल को 0 रखना है, पुट फर्स्ट डिफरेंशियल इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालने के लिए हम यही करते हैं, 1 माइनस log ऑफ x और एक्स स्क्वायर को 0 रखा, तो यहाँ से हमें मिल गया 1 माइनस log ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, log x को उठा के उधर ले जाएं तो ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो log ऑफ x इज इक्वल टू 1 आ गया। हमें x निकालना है, हम चाहते हैं ये वैल्यू भी log की शक्ल में आए, और हमें पता है कि log ऑफ e जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो हम 1 की जगह पर log ऑफ e रख सकते हैं। हम इसकी जगह पर रख सकते हैं log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ e। हमने इसको भी log में कन्वर्ट कर लिया। अब log से ये log कट गया, ये log उधर जाएगा तो एंटी log हो जाएगा, तो कट जाएंगे आपस में, तो x इज इक्वल टू e आ गया। तो हमने इस वैल्यू पर साबित करना है कि ये मैक्सिमम है, ये वैल्यू उसने दी हुई भी है हमें। अब इसका सेकंड डिफरेंशियल निकाल लें। फर्स्ट डिफरेंशियल हमने ये निकाला हुआ है, 1 माइनस log ऑफ x ओवर एक्स स्क्वायर, 1 माइनस log ऑफ x ओवर एक्स स्क्वायर फर्स्ट डिफरेंशियल है इसका। अब इसका सेकंड डिफरेंशियल निकाल लें ताकि हम इस वैल्यू को, इस क्रिटिकल पॉइंट को उसमें रख सकें। सेकंड डिफरेंशियल इसका निकालेंगे तो इसको फिर कोशेंट फार्मूला लगा दें, नीचे वाली रकम का स्क्वायर x2 का x4 बन जाएगा, नीचे वाली रकम एज इट इज़, और डिफरेंशियल ऑफ ऊपर वाली वैल्यू, ऊपर 1 है, 1 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, और log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, साथ माइनस भी है तो वो भी आ गया, माइनस ऊपर वाली रकम अब छोड़ दी, ऊपर वाली रकम एज इट इज़, नीचे वाली का डिफरेंशियल 2x। कोशेंट फार्मूला कैसे लगाते हैं पिछले एक्सरसाइज में आपने बड़ी अच्छी तरह इसको पढ़ा हुआ है। तो ये कट जाएगा, बाकी आपके पास बच गया इधर -x, इधर इसके पास 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, बाय माइनस भी है तो ये हो जाएगा -2x, माइनस माइनस प्लस 2x log x प्लस 2x log ऑफ x डिवाइड बाई x4, ये आ गया। 2x को -2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -x और -2x -3x बन जाएंगे, -3x प्लस 2x log ऑफ x डिवाइड बाई x4। तो हमें नज़र आ रहा है ऊपर से कॉमन आ सकता है, सेकंड डिफरेंशियल इसका आ गया, ऊपर से x कॉमन लिया तो बाकी आपके पास रह जाएगा -3 प्लस 2 log ऑफ x। अब चाहें तो -x भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये नीचे x4 है, ये इसके साथ एक वैल्यू कट गई, तो बाकी आपके पास रह गया -3 प्लस 2 log ऑफ x डिवाइड बाई x3। इस x के साथ एक x नीचे कट गया तो नीचे x4 था, तो अब x3 रह गया। अब सेकंड डिफरेंशियल हमने निकाल लिया है, इस क्रिटिकल पॉइंट को x इज इक्वल टू ई को इसमें रख के तो इसको चेक कर लें कि ये मैक्सिमम आता है कि मिनिमम आता है। d2/dx² निकाल लें, x की जगह पर e रख दें, पुट x इज इक्वल टू ई, एक्स की जगह पर e रखने लगे हैं। सेकंड डिफरेंशियल में फर्स्ट डिफरेंशियल को निकाला था, उसको 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट जो आया है उसको सेकंड डिफरेंशियल में रखने लगे हैं। -3 प्लस 2 log ऑफ e प्लस 2 log ऑफ e, एक्स की जगह पर e रख देंगे और नीचे आपके पास e3 मौजूद है। तो देखें हमें पता है कि log ऑफ e जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो हम इस log ऑफ e की जगह पर 1 रख सकते हैं। बाकी रहेगा हमारे पास -3 प्लस 2 इंटू 1, log ऑफ e की जगह पर 1 लगा दिया ओवर e3, तो ये बन गया हमारे पास -3 प्लस 2 ओवर e3, तो ये आ गया -1 ओवर e3। तो देखें सेकंड डिफरेंशियल जो हमने निकाला है वो नेगेटिव आया है, यानी लेस देन 0 आया है। तो साबित ये हुआ है कि सेकंड डिफरेंशियल इस क्रिटिकल पॉइंट पर लेस देन 0 है, और अगर सेकंड डिफरेंशियल लेस देन 0 है तो हम कहते हैं सो द फंक्शन इज़ मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू ई, और यही हमने साबित करना था इस क्वेश्चन में। यही वो कह रहा था कि साबित करो कि y इज इक्वल टू log ऑफ x ओवर x मैक्सिमम है x इज इक्वल टू ई पर। तो वही काम हमने किया जो सारे क्वेश्चन में हम कर रहे हैं। फर्स्ट डिफरेंशियल निकाल के 0 रखा, वहाँ से एक पॉइंट मिल गया हमें, उस पॉइंट को सेकंड डिफरेंशियल में जब रखा तो सेकंड डिफरेंशियल लेस देन 0 आया है, और सेकंड डिफरेंशियल अगर लेस देन 0 हो तो हमें पता है कि फंक्शन मैक्सिमम होता है उस वैल्यू पर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, शो दैट y इज इक्वल टू एक्स पावर x इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1 ओवर ई। हमने साबित करना है कि x इज इक्वल टू 1 ओवर ई पर y इज इक्वल टू एक्स पावर x मिनिमम है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, y इज इक्वल टू एक्स पावर x, फर्स्ट डिफरेंशियल निकालें, उसको 0 पुट करें, y इज इक्वल टू एक्स पावर x है, लेकिन इसमें डिफ्रेंशिएट करने से पहले ये देखें कि x पावर x है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल को पहले यहाँ से हटाएं, क्योंकि हम इसको पावर फार्मूला नहीं लगा सकते। पावर फार्मूला तब लगता है अगर वेरिएबल की पावर कोई कांस्टेंट वैल्यू हो।
तो यहाँ पर इसकी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, पहले इस वेरिएबल को यहाँ से हटाने के लिए हमें दोनों तरफ लाग लेना पड़ेगा। इधर भी लाग ले लिया, उधर भी लाग ले लिया, क्योंकि हमें लाग की इस प्रॉपर्टी का पता है कि अगर लाग की कोई पावर हो, लाग फंक्शन की पावर हो, तो पावर लाग से पहले आ जाती है, हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसी का हम फ़ायदा उठाएंगे। ये एक्स यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा लाग ऑफ वाई। इस एक्स को लाग से पहले लगाया जा सकता है, इसको यूँ लिखा जा सकता है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका आ जाएगा लाग के आगे जो वैल्यू होती है वो नीचे चली जाती है, और साथ डिफरेंशियल आ जाता है लाग के आगे जो वैल्यू होती है उसका। लाग फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं ये पिछले एक्सरसाइजेज में हमने पढ़ा हुआ है। ये हो जाएगा 1/y dy/dx। उधर आ जाएगा u × v फॉर्म, प्रोडक्ट फार्मूला फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट एज इट इज़, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, लाग एक्स का डिफरेंशियल 1/x होता है, ये भी हमने किया हुआ है। फर्स्ट एज इट इज़, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, अब सेकंड को छोड़ दिया, और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, एक्स का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा। ये कट गया तो dy/dx आ गया हमारे पास। इधर से बच गया 1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होकर इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही आ जाएगा। और ये वाला y इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके तो मल्टीप्लाई हो सकता है। अब इस y की वैल्यू हमारे पास मौजूद है x⁻x, वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। इसमें पुट कर दें, पुट y इज इक्वल टू x⁻x, चूँकि हमारे पास मौजूद है तो हम ये यहाँ पर लगाने लगे हैं। dy/dx हो जाएगा x⁻x इंटू 1 प्लस लाग ऑफ x। तो फर्स्ट डिफरेंशियल को निकाला है तो उसको 0 पुट करना है। अब हमने पुट dy/dx इज इक्वल टू 0, पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको कर रहे हैं। फर्स्ट डिफरेंशियल निकाला, उसको 0 पुट किया। जब इसको 0 पुट करेंगे तो x⁻x इंटू 1 प्लस लाग ऑफ x 0 के इक्वल हो गया। अब यहाँ से हमें मिला, दिस इम्प्लाइज दैट 1 प्लस लाग ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल है, और ये वाली जो वैल्यू है x⁻x, ये तो 0 हो नहीं सकती। देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कम से कम इन दोनों में से एक तो 0 ज़रूर है। तो ये तो 0 हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो हमारे क्वेश्चन में मौजूद है y इक्वल टू x⁻x। तो इसका मतलब है फिर ये 0 है, इसको 0 पुट कर लिया। जब इसको 0 पुट किया तो लाग ऑफ x 1 को उठा के उधर ले गए तो -1 हो गया। हमें x की वैल्यू निकालनी है और इस लाग को यहाँ से ख़त्म करना है। तो हमें पता है लाग ऑफ e, पिछले क्वेश्चन में भी हमने इस्तेमाल किया कि लाग ऑफ e जो है 1 के इक्वल होता है। हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं, इस 1 की जगह पर लाग ऑफ e, और साथ ये माइनस भी है, तो ये इस तरह से आ गया। अब ये माइनस है यहाँ पर -1, इसको उसकी पावर में लिया जा सकता है, ये लाग की प्रॉपर्टी है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लाग ऑफ e पावर -1, ये वाला माइनस उसकी पावर में चला गया। जैसे हम पावर को यहाँ से नीचे ला सकते हैं तो यहाँ से ऊपर भी लेके जा सकते हैं। तो यही काम हमने यहाँ पर कर लिया है। फ़ायदा उसका ये हुआ है कि लाग ख़त्म हो गया है और हमें मिल गया है x इज इक्वल टू, एक पॉइंट मिल गया है, क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाल लिया। x मिला है हमें 1/e। तो देखें यही पॉइंट उसने दिया हुआ भी था कि इस पे चेक करें कि ये मिनिमम है। तो यही पॉइंट इधर से भी हमारे पास आया है। अब हमने ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया है इसको सेकंड डिफरेंशियल में पुट करना है। तो देखें फर्स्ट डिफरेंशियल हमने पहले निकाला हुआ है। फर्स्ट डिफरेंशियल हमारे पास ये आया था x⁻x इंटू 1 प्लस लाग x, x⁻x इंटू 1 प्लस लाग ऑफ x, फर्स्ट डिफरेंशियल निकाला हुआ हमने। अब सेकंड डिफरेंशियल निकालें इसका। फिर सेकंड डिफरेंशियल जब निकालेंगे तो ये हो जाए, प्रोडक्ट फार्मूला लग जाएगा, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड। इसका जब डिफरेंशियल करेंगे 1 का डिफरेंशियल 0, लाग x का 1/x, फर्स्ट एज इट इज़, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस, अब सेकंड को छोड़ दिया और इसका डिफरेंशियल लगाएंगे x⁻x का। ये चीज़ बन गई। ये बना हमारे पास x⁻x/x आ गया ये सेकंड डिफरेंशियल, और इधर से आ गया 1 प्लस लाग ऑफ x, 1 प्लस लाग ऑफ x। तो देखिए इसका डिफरेंशियल x⁻x का हमने पहले निकाला हुआ है। इधर हमने x⁻x को ही डिफरेंशिएट किया था, x⁻x को डिफरेंशिएट किया था तो हमारा आंसर आया था ये चीज़ dy/dx, यानी हमने इसको x⁻x को डिफरेंशिएट किया था तो ये हमारे पास आया था x⁻x इंटू 1 प्लस लाग ऑफ x। इसको हमें दोबारा से डिफरेंशिएट करने की जरूरत कोई नहीं, क्योंकि हमने इसको पहले डिफरेंशिएट किया हुआ था। तो इसका आंसर हमें ये मिला था, तो उसी को हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। तो ये सारा ये आ गया। अब इसको सेकंड डिफरेंशियल हमारे पास ये आ गया है, इसमें x की जगह पर 1/e पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 1/e, इसमें लगाया तो ये बन गया 1/e, जिधर जिधर x है वहाँ पर 1/e रख दिया, 1/e, नीचे भी x है तो 1/e हो जाएगा वो भी। इधर ये आ गया 1 प्लस लाग ऑफ 1/e, ये वाला सारा, और इधर भी आ जाएगा हमारे पास x की जगह पर आ गया 1/e पावर, ये वाला 1/e प्लस मल्टीप्लाई, ये आ गया 1 प्लस लाग ऑफ x है, जिधर जिधर x है वहाँ पर हमने 1/e को पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लें। ये
उल्ट के मल्टीप्लाई हो सकती है, तो ये हो जाएगी ई इंटू 1/e पावर 1/e। ये चीज़ आ गई। इसको सॉल्व करेंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जा सकती है। लॉग की दो वैल्यूज़ अगर माइनस हो रही हूँ तो हम उसको अलग अलग लॉग लगाएं तो दरम्यान में माइनस आ सकता है। हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ 1 माइनस log ऑफ e। इसको ये लिखा जा सकता है 1 प्लस log 1 माइनस log ऑफ e। इसको इसी तरह से चलने दें साथ साथ 1/e पावर 1/e, और ये आपके पास बना 1 प्लस log ऑफ 1, इसको भी खोल लें log ऑफ 1 माइनस log ऑफ e, इसको भी लिखा जा सकता है। ये अलग लॉग लगाएंगे दरमियान में माइनस आ जाएगा। ये बना हमारे पास e इंटू 1/e पावर 1/e प्लस ये वाला 1 इसी तरह से आ गया। log 1 पे 0 होता है और log e पे 1 होता है। ये वैल्यूज़ लगा दी हमने। इधर हमारे पास आया e पावर 1/e पावर 1/e, और ये 1 इसी तरह से आ गया। log ऑफ 1 0 है, 0 लगा दिया, और log ऑफ e जो है वो 1 है। तो देखें +1 -1 कट गया हमारे पास, ये भी कट सकते हैं। ये सारा 0 बन गया, फिर 0 से मल्टीप्लाई होगी, ये सारा ही 0 हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास रह गया e इंटू 1/e पावर 1/e। तो देखें ये हमारा आंसर आया है। और ये जो है ये चूँकि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो e की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो हमारे पास आ गया है सेकंड डिफरेंशियल, साबित हुआ कि d2y/dx² जो है वो ग्रेटर दैन 0 है। एट x इज इक्वल टू 1/e पर हमने ग्रेटर दैन 0 निकाल लिया। सेकंड डिफरेंशियल ग्रेटर दैन 0 आए तो सो द फंक्शन इज़ मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1/e। 1/e पर ये मिनिमम है, और यही हमने इसको साबित करना था।